देखो अभी तक जो हमने पूरा सेटअप देखा है, उस सेटअप के अंदर ऐसे लगता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन। लगता है ना। जैसे करंट के टाइम पे मेजोरिटी में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, मोस्ट पावरफुल पर्सन इज नरेंद्र मोदी। इनिशियल ईयर में भी जवाहरलाल नेहरू, उनके बाद में उनके बेटे इंदिरा गांधी, बाद में उनके बेटे राजीव गांधी। दे बोथ वर वेरी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर्स। उनके पास जो पावर थी, ऐसा नहीं कि बाकी प्राइम मिनिस्टर जो है वो पावरफुल नहीं थे, पर्सनैलिटी इशू ऐसा कुछ नहीं था। द मेन थिंग वाज मेजोरिटी। इनके पास में बहुत ज्यादा मेजोरिटी थी, लोकसभा में भी और राज्यसभा में। दैट इज व्हाई दे वर एबल टू डोमिनेट, दे वर एबल टू डू व्हाटएवर दे प्लीज्ड टू डू। बट बीच के फेज में आफ्टर राजीव गांधी गवर्नमेंट और टिल नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, तो एक फेज आया था, उस फेज को हम बोलते हैं कोalition पॉलिटिक्स। कोalition पॉलिटिक्स में क्या होता था कि एक पार्टी के पास में मेजोरिटी नहीं है, ठीक है। तो एक पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है तो क्या कर सकते हो, तुम टीम बना लो छोटे छोटे पार्टीज को मिला के। तो वो जो हमने पहले भी देखा था ना, दो हमारे पास में ग्रुप होता है, एनडीए, ठीक है, यूपीए, ये टीम्स हैं, कोalition टीम है। ये मिलके टीम बना लेते हैं जब भी इनके पास मेजोरिटी नहीं होती है। एक थर्ड फ्रंट है वो बनता रहता है, बट थर्ड फ्रंट इज नॉट फ्लेक्सिबल। मतलब थर्ड फ्रंट बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। थर्ड फ्रंट में फिक्स नहीं रहते लोग, आते जाते रहते हैं, ठीक है। कोalition का ये हो गया। लेकिन ध्यान रखना, जब भी कोalition होता है तो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन वीक हो जाती है। फॉर एग्जांपल हम मनमोहन सिंह को वीक प्राइम मिनिस्टर क्यों बोलते हैं? द ओनली रीजन इज, ऐसा नहीं कि उनकी पर्सनैलिटी कम थी, बिकॉज ही वाज लीडिंग अ कोalition। और जब कोalition होता है ना, टीम होती है, तो जो प्राइम मिनिस्टर, उसका मेन कंसर्न होता है कि उसकी मेजोरिटी को, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो उनके टेंट्रम्स होते हैं, उनको टैकल करना उनका मेन होता है। वो गवर्नेंस पे थोड़ा कम ध्यान दे पाते हैं, बिकॉज ही एक्ट एज मैनेजर ऑफ कोalition rather देन हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। अलायंस के पार्टनर होते हैं, वो बहुत कुछ करते रहते हैं। मैंने एग्जांपल भी दिया था, जैसे मनमोहन सिंह श्रीलंका नहीं गए कभी भी, बिकॉज तमिल इशू पे जो एआईडीएम के थे वो मना करते थे उनको, ठीक है, ये सब। तो नरेंद्र मोदी चले गए बिकॉज उनके पार्टनर जो थे उनके पास ऑलरेडी मेजोरिटी में, गवर्नमेंट में कुछ है नहीं। ये लोग बार बार धमकी देते हैं छोटे वाले पार्टीज कि हम हट जाएंगे, ठीक है। दिस इज इट। ओके, एक ये है, बताओ, व्हाई डज दिस बुक प्रेफर टू द प्रेसिडेंट एट शी? हैव वी एवर हैड अ वुमन प्रेसिडेंट? Yes, sir. Yes, sir. नेम? Pratibha Patil. प्रतिभा पाटिल। तो एक है ना, एक कभी भी देखना, हम जेंडर्स पे अभी चेंज हो रहा है धीरे धीरे। पहले जब हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे मैं भी बोलता हूँ, तो मैं क्या बोलता हूँ हमेशा कि प्रेसिडेंट ये काम करेगा, प्राइम मिनिस्टर ये काम करेंगे, ठीक है। तो मैं हमेशा मेल यूज करता हूँ, जेंडर। दिस इज जेंडर साइकोसिस जो हमारे अंदर है कि वो मेल ही होगा। इसलिए हम ना आजकल शी यूज करते हैं कि वो करेंगी, करेंगे। फीमेल का यूज करते हैं आजकल। ये थोड़ा हम चेंज करना चाह रहे हैं सिस्टम को, इसलिए हम शी यूज करते हैं। ये तो हमने देखा प्राइम मिनिस्टर के बारे में। अब देखते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। देखो, फिर से वही कंसेप्ट आएगा। मैंने मेजर जो कंसेप्ट था तुम्हें बता दिया है कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो है हेड ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट है हेड ऑफ स्टेट। यहाँ पे देखो इन्होंने कैपिटल कर दिया है। पिछली बार जब लिखा था ना स्टेट, तो स्मॉल में था, तो वैलिड नहीं था, ठीक है। प्रेसिडेंट हमारा किसके जैसा है? प्रेसिडेंट हमारा है क्वीन ऑफ ब्रिटेन के जैसा। और लार्जर फंक्शंस कैसे हैं? सेरेमोनियल, सिर्फ सेरेमनी होती है। सेरेमनी मतलब बस कुछ छोटी मोटी चीजों के लिए चाहिए हमें प्रेसिडेंट। 26 जनवरी को सल्यूट ले लें, ठीक है, रिट्रीटिंग सेरेमनी में कर लें, बाकी टाइम प्रेसिडेंट का इतना कुछ खास काम नहीं है। और दूसरी चीज, प्रेसिडेंट अगर हेड है किसका? स्टेट का, तो प्रेसिडेंट सुपरवाइज भी करेगा पूरे स्टेट में जो भी चीजें हो रही है, सारे इंस्टीट्यूशंस का सुपरविजन। इस चैप्टर का नेम है ना इंस्टीट्यूशन। सारे इंस्टीट्यूट्स का सुपरविजन जो है वो प्रेसिडेंट करता है, ठीक है, ताकि वो सब हार्मनी में काम करें टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट।
देखो फिर से स्टेट का कैपिटल अभी कर दिया यहाँ पे, पहले में स्प्रिंट था, तो ऑलवेज राइज कैपिटल में स्टेट जब हम कंट्री के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द फोटो जो मैं बता रहा था तुम्हें, प्राइम मिनिस्टर की ओथ, मैं शपथ खा रहा हूँ कि मैं ये सब काम करूंगा। सो ही इज रामनाथ कोविंद, और दिस इज पहले बार में प्रणब मुखर्जी ने कराई थी। एंड राष्ट्रपति भवन के जस्ट आउट जो कोर्ट यार्ड होता है वहां पे होता है ये। सी द डेट 30th May 2019। तो 30th May 2019 में 5 ईयर ऐड कर दो 24, उससे पहले पहले इलेक्शन कराने होते हैं, ठीक है। उससे पहले इलेक्शंस हो जाएंगे ताकि इलेक्ट हो जाए। देखो प्रेसिडेंट के लिए हम लोग वोट नहीं करते हैं, अगर तुम लोग एमपी एमएलए नहीं हो तो तुम वोट नहीं करोगे। तो प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। बट रिपब्लिक की डेफिनेशन क्या थी कि द हेड ऑफ द स्टेट शुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल। तो इलेक्टेड डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, इट डज नॉट मैटर। कौन वोट करता है? एमपी और एमएलए। हर स्टेट के विधानसभा में, हर लोकसभा राज्यसभा में वोट होता है, जितने भी एमपी एमएलए हैं सब लोग वोट करते हैं, ठीक है। बट नोट डाउन दिस थिंग, इसे तुम्हारे नहीं गिवन है, यूपीएससी एक बार पूछ चुकी है। जो लोग तुम्हारे हिसाब से बताओ, जो लोग राज्यसभा में कैसे आते हैं, लोग राज्यसभा में कैसे आज जा सकता है कोई? हाउ कैन पीपल एंटर इनटू राज्यसभा? काउंसिल ऑफ स्टेट्स, बताओ। नहीं पता? एम आई ऑडिबल? सर नहीं पता। अच्छा सुनो, मैं बहुत शॉर्ट में समझा देता हूँ इनको। जैसे मान लो हरियाणा है, ठीक है। हरियाणा के पास 90 एमएलए है, ठीक है। तो पॉपुलेशन वाइज सीट मिलती है, शायद मैं श्योर नहीं, बट हरियाणा के ना 5 या 4 सीट है, मान लो 5 है, ठीक है। 5 राज्यसभा की सीट है। तो हरियाणा के एमएलए वोट करते हैं बस, ये हरियाणा से 5 लोग जाएंगे। ऐसे सिंपल वोटिंग होती है राज्यसभा की। बट राज्यसभा के अंदर ऐसे सब लोग जाते हैं, तो कुछ लोग जो है नॉमिनेट होते हैं। तुम लोगों को पता है सचिन तेंदुलकर, मैरी कॉम, ये सब थे राज्यसभा में, पता है नहीं पता है? ये लोग नॉमिनेट होते हैं। यस सर। नॉमिनेट मतलब डायरेक्टली प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, प्रेसिडेंट खुद की मर्जी से कर नहीं सकते। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्लस सॉरी कैबिनेट प्लस पीएम, ये लोग बताते हैं कौन किन बंदों को नॉमिनेट करना है। सो 13 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। ये लोग वोट नहीं करेंगे, जब प्रेसिडेंट का वोटिंग होगी ना, ये लोग वोट नहीं करते। प्रेसिडेंट की वोटिंग में कौन कौन लोग आएंगे? जैसे हमारा पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट की लोकसभा के मेंबर सारे, राज्यसभा के मेंबर सारे, और हमारी विधानसभा सारी स्टेट में, यानी एमएलए। तो सारे एमएलए, और ये तो इनको क्या बोलते हैं लोग? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में एमपी एमएलए सारे मिलके वोट करते हैं, बट ये जो नॉमिनेटेड लोग हैं वोट नहीं करते, ठीक है। लॉजिक क्या है, क्यों वोट नहीं करते? बिकॉज वो नॉमिनेटेड है, ठीक है। तो हिसाब से सिर्फ वही लोग वोट करेंगे जो इलेक्टेड है, ताकि लोगों से कनेक्शन रहे ना। हम बोल रहे हैं ना लोगों से इलेक्टेड है इनडायरेक्टली। अब ये तो लोगों ने वोट किया ही नहीं, सचिन को वोट थोड़ी ना किया राज्यसभा में। तो अगर सचिन इसमें वोट करता है तो सिचुएशन इज कि वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, तो इसलिए इनको राइट नहीं दे रखा है। पर तुम्हारे सिलेबस में नहीं, तो जस्ट रिमेम्बर सारे एमपी एमएलए करते हैं। दूसरा, ये तो हो गया प्रेसिडेंट का इलेक्शन, ठीक है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कुछ अलग अलग लोग भी फाइट कर लेते हैं, पता है तुम्हें? कुछ लोग भर देते हैं फॉर्म कि मैं भी बनूंगा प्रेसिडेंट, बट ऑब्वियसली उसके लिए
जो वोट कर रहे हैं एमपी एमएलए को बहुत ज्यादा जो हाई लेवल के लोग होते हैं, जो पार्टीज ही नॉमिनेट करती है, वही वोट होता है, वही लोग जीतते हैं। सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है इनके वोट के लिए, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, हमने प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्टली क्यों नहीं कराया? कराने को तो एक साइड में एक और इलेक्शन करा सकते थे, पर हमने इसलिए नहीं कराया बिकॉज गवर्नमेंट के अंदर दो लोग अगर इलेक्ट होके सेम सेम लोगों से इलेक्ट होके दो बंदे आ रहे हैं, एक प्रेसिडेंट आ रहा है, एक प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी जो है, प्राइम मिनिस्टर का जो क्लेम है वो कम हो जाएगा, बिकॉज देयर विल बी अनदर पर्सन जो आ रहा है पोस्ट पे, तो उससे क्या होता है? इंस्टेबिलिटी। समझ रहे हो? अथॉरिटी अगर एक इंसान के पास रहती है और लीगल अथॉरिटी है, सही अथॉरिटी है, तो दैट इज गुड, डिसीजन मेकिंग अच्छा है। लेकिन प्रेसिडेंट को अगर हम डायरेक्ट वोट करके लेके आएंगे, सो दैट इज नॉट गुड फॉर द कंट्री, फिर इंस्टेबिलिटी होगी। नेक्स्ट थिंग, जैसे यूएस के अंदर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट दोनों इलेक्टेड होते हैं, ठीक है, लेकिन वो वाइस है, उसकी पावर कम है। यहाँ पे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों बहुत हाई लेवल पे हैं, दोनों बहुत ही कॉम्पिटिटिव पोजीशन पे हैं, तो हो सकता है उसको बहुत पॉपुलर मैंडेट मिले। मैंडेट मतलब इलेक्शन से जो जीत के आते हैं, सो दिस इज दैट। अभी मैं बार बार बता रहा था ये कि सारी गवर्नमेंट की एक्टिविटी होती है वो नाम के लिए सिर्फ प्रेसिडेंट की होती है। प्रेसिडेंट की सील होती है सबसे पहले राष्ट्रपति भवन का, ठीक है। सारे डिसीजन भी उनके नेम पे होता है, सारी अपॉइंटमेंट उसके नाम पे होगी। किन लोगों की अपॉइंटमेंट? जो भी लोग हमारे पास में न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल मतलब चीफ जस्टिस, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज। याद रखना, हाई कोर्ट के जज भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लोकल कोर्ट नहीं करेगा। लोकल कोर्ट का कौन करता है? गेस करो। गवर्नर। यस, गवर्नर। गवर्नर की पोस्ट और प्रेसिडेंट की पोस्ट लगभग सिमिलर सी होती है, वो स्टेट में प्रेसिडेंट जैसे काम करता है। बट कुछ केसेस में अगर क्वेश्चन अभी तो नहीं आया, बट याद रखना गवर्नर के पास फिर भी थोड़ी बहुत ज्यादा पावर होती है। प्रेसिडेंट के पास में तो सीरियसली उसके पास इतनी पावर नहीं है। प्रेसिडेंट के पास, गवर्नर के पास बहुत पावर है एज कम्पेयर टू प्रेसिडेंट। किस किस की अपॉइंटमेंट होगी? हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस का अलग से, जो मैंने कल बताया था, दोनों आपस में एक दूसरे को ओथ दिलाते हैं। गवर्नर हो गए, गवर्नर्स को भी प्रेसिडेंट करेगा। इलेक्शन कमिश्नर, एम्बेसडर टू अदर कंट्रीज। एक और चीज गिवन नहीं है, बट लेट मी टेल यू, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और ये आईएफएस हो गए ना एम्बेसडर्स, जो भी यूपीएससी बड़ी पोस्ट लेती है, इन सब के अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। सारे ट्रीटीज, सारे एग्रीमेंट्स प्रेसिडेंट के नाम पे। प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। तीनों डिफेंस फोर्सेस का चीफ कमांडर है वो प्रेसिडेंट है। इसीलिए 26 जनवरी को जब सारे फोर्सेस अपना परेड निकालती हैं, तो सैल्यूट कौन लेता है? Who is sitting on the highest chair? प्रेसिडेंट। Yes, ये लॉजिक है, ठीक है। बट वही चीज, प्रेसिडेंट की जो पावर है, ही एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जगह अगर कैबिनेट भी आ गया ना, तो भी ये सही है, ठीक है। तो क्या प्रेसिडेंट को एडवाइस मिल गई तो क्या वो मना कर सकता है? कर सकता है। ये मना, देखो उसके पास में क्या ऑप्शन होते हैं। प्रेसिडेंट के पास में, नॉर्मल केस में बता रहा हूँ, अगर मान लो प्रेसिडेंट के पास में कोई बिल आया, ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास में क्या ऑप्शन है? मान लो एडवाइस आएगी, सर इसको साइन करना है, यस है, इस पे आपको साइन करना है, ये रिटर्न में एडवाइस आएगी, फोन करके नहीं बोलते। बोला कि यस करना है, तो प्रेसिडेंट के पास में एक ऑप्शन है, या तो यस कर दे या बोल दे कि रिकंसिडर, वापस भेज दे। दो ऑप्शन होते हैं बस, ठीक है। रिकंसिडर का मतलब क्या होता है? अगर वापस भेज दिया, ठीक है, तो वापस भेजने के बाद में फिर क्या ऑप्शन होगा हमारे पास में? वापस भेज दिया तो फिर से ये जो भी बोलेंगे दोबारा एडवाइस करेंगे कि ये नहीं, हमारी तरफ से यस ही है, चाहे कितनी बार पूछ लो। तो अगर ये फिर से यस बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली यस हो जाएगा। वो रिवाइज करके एक बार रिक्वेस्ट कर सकता है, बस ये इतना छोटा सा पावर है।
बट ऑब्वियसली किसी ने यस बोला है तो रिवीजन के लिए वो क्यों ही वापस भेजेगा उसको पता है कि ये फिर से यस करने वाला है। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है सारे बिल पे साइन भी प्रेसिडेंट ही करता है, तभी वो लॉ बनता है। अब इतने पावर कुछ दे नहीं रहे हो बट हर चीज पे साइन करा रहे हो, लॉजिक क्या है? व्हाई डू थिंक कि प्रेसिडेंट के नाम पे सब कुछ हो रहा है बट प्रेसिडेंट को पावर नहीं? व्हाट इज द लॉजिक? बताओ क्या लग रहा है? क्योंकि अगर सारी पावर्स या तो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के पास हो तो वो उसे अब्यूज कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट को दे दो, प्राइम मिनिस्टर को क्यों दे रहे हो? प्राइम मिनिस्टर तो बहुत पॉलिटिकल पोस्ट होती है। सर उस लॉ को न्यूट्रल दिखाने के लिए ऐसा साइन करवाते हैं। तो वो न्यूट्रल दिखाने के लिए, तो मतलब तुम कह रहे हो प्राइम मिनिस्टर को लॉ पास करे तो वो न्यूट्रल होता नहीं है, उसको बना देते हैं तो मतलब न्यूट्रल, चलो साइन करा रहे हो ठीक है, मतलब स्टैम्प यूज कर रहे हो प्रेसिडेंट की, पावर बिल्कुल भी नहीं दे रहे हो, कुछ भी पावर नहीं है प्रेसिडेंट के पास। देखो लॉजिक ये है, डेमोक्रेसी के अंदर एक सिंपल डेफिनेशन बताई थी, वो लॉजिक याद रखोगे ना, उस लॉजिक से पूरा का पूरा सिस्टम समझ में आएगा डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है कि द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर शुड बी इन द हैंड्स ऑफ द पीपल हु आर इलेक्टेड। अब प्रेसिडेंट को लोग तो इलेक्ट कर नहीं रहे हैं ना, प्रेसिडेंट का काम जो है वो जज होगा 5 साल के बाद में, 5 साल के बाद में जज कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। He is the person who is getting the majority. He is the person who has got all the votes. He is the person who will do work in order to get the votes. प्रेसिडेंट को अगर हमने अथॉरिटी दे भी दी, वो अथॉरिटी का वो अपने हिसाब से यूज करेगा डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट कैन बी अगेंस्ट द पीपल। बट प्राइम मिनिस्टर कभी भी लोगों के अगेंस्ट नहीं करेगा बिकॉज ही हैज टू विन इलेक्शन। इसलिए हमने जो पावर है वो प्राइम मिनिस्टर को दे रखी है। बट जो प्रसून कह रहा है वो थोड़ा सा वही चीज की न्यूट्रल जो पोजीशन जो है दैट इज प्रेसिडेंट, इसलिए प्रेसिडेंट के साइन होंगे उस पे। बिकॉज इमेजिन दिस, प्राइम मिनिस्टर अगर अपनी मर्जी से साइन करने लगे बिल्स पे तो हो सकता है बाद में जो है उसका एक वो ना बने कि ये न्यूट्रल नहीं था, इसने कुछ भी किया। तो प्रेसिडेंट का अप्रूवल इज समथिंग कि चलो न्यूट्रल सी चीज। समझ में आया ये वाला चीज, क्यों है उसके पास ज्यादा पावर? ये वही तो लॉजिक था जब हमने पढ़ाया था कि आईएएस ऑफिसर को ज्यादा पता है, वो एक्सपर्ट अपने फील्ड में, बट मिनिस्टर के पास सारी अथॉरिटी होती है। वो भी वही लॉजिक है, बिकॉज ही इज इलेक्टेड, he has got the will of the people, and in democracy the will of the people, the power of the people is the strongest। ठीक है, तो क्या प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते? कुछ एक चीज तो होगी, वो एक ही चीज है, वो क्या है? जब प्रेसिडेंट इलेक्शन के बाद में अपॉइंट करता ना, जैसे यहाँ पे नरेंद्र मोदी को ओथ दिलाई है, तो ये प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इलेक्शंस के बाद में यू विल डिसाइड हु विल बी द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे क्लियर कट केस है, बिकॉज नरेंद्र मोदी के पास में मेजोरिटी है, सो ही इज बिकम द प्राइम मिनिस्टर। मान लो नरेंद्र मोदी के पास मेजोरिटी नहीं है, मान लो एक तरफ राहुल गांधी है, ठीक है, और एक तरफ नरेंद्र मोदी है, एंड दे बोथ आर क्लेमिंग देयर पावर कि नहीं हमारे पास मेजोरिटी है, हमारे पास मेजोरिटी है। उस केस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को तो क्या ही एडवाइस करेंगे, द डिसीजन वुड बी ऑफ द प्रेसिडेंट कि कौन सी गवर्नमेंट उन्हें लगता है स्टेबल होगी, जिसके पास में मेजोरिटी हो है। सो प्रेसिडेंट विल चूज एट दैट टाइम, और उस टाइम जो खुद चूज करेंगे, खुद के चूज करने को बोलते हैं इनका डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन वर्ड होता है ना, डिस्क्रिशन। सो इस पावर को हम बोलते हैं डिस्क्रिशनरी पावर। ओनली पावर जो प्रेसिडेंट के पास में है, दिस इज दिस डिस्क्रिशनरी पावर, कि किसके पास में मेजोरिटी है, who will be the leader of the Lok Sabha, who will form the government। ठीक है, इसको डिस्क्रिशनरी पावर बोलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मेजोरिटी नहीं मिलती है तो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट बना देते हैं। तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट को बोल देते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम विद इन 6 मंथ, 3 मंथ, 5 मंथ, 15 डेज आप अपनी मेजोरिटी बता दो।
सो दिस इज द ओनली पावर प्रेसिडेंट के पास में। हमारे पास ऑप्शन था कि प्रेसिडेंट प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे जाएं या प्राइम मिनिस्टर वाले सिस्टम पे जाएं, ठीक है, दोनों हमारे पास ऑप्शन थे। जैसे यूएस जो है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, यूएस में प्रेसिडेंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बट इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। दूसरी चीज एक ध्यान रखना, अगर किसी को पता हो, जो बिडेन और ट्रम्प जब भी आते हैं तो ये पूरे का पूरा सिस्टम चेंज करते हैं। ऑलमोस्ट 400 500 थाउजेंड्स ऑफ लोगों का छोटे छोटे पोस्ट पे सब ऑफिसर्स को हटाते हैं, अपने नए नए ऑफिसर लगाते हैं। इनके पास में इतनी पावर है, मतलब आईएएस जो लेवल की जो पोजीशन इंडिया में होती है वो पोजीशन सारी चेंज हो जाती है प्रेसिडेंट के, यूएस के प्रेसिडेंट के हिसाब से। इंडिया में ऐसा नहीं होता है, और इंडिया ने फॉलो भी नहीं किया था सिस्टम में। एंड हमने कौन सा फॉलो किया, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो ब्रिटेन का है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम जब होती है तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं हो सकता, या तो पार्लियामेंट के पास पावर होगी या प्रेसिडेंट के पास पावर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास में जुडिशरी, लेजिस्लेचर देख लिया था, एग्जीक्यूटिव देख लिया था। हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज, फिर से याद रखना, प्रेसिडेंट। हेड ऑफ द लेजिस्लेचर इज कौन है, हु इज द हेड ऑफ लेजिस्लेचर? बताओ, गेस करो। शुड बी, सर प्राइम मिनिस्टर। नहीं, प्रेसिडेंट। लास्ट में साइन कौन कर रहा है लेजिस्लेचर पे? लॉ बनने से पहले हुई साइनिंग, लास्ट सिग्नेचर किसका हो रहा है? सर प्रेसिडेंट का। इसीलिए इसीलिए प्रेसिडेंट, तुमने खुद ही कहा ना कि न्यूट्रल दिखाना है, तो इसीलिए प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट में जब हम डायग्राम बनाते हैं, मैंने तुम्हें बनाया भी था, यहाँ पे पार्लियामेंट है, यहाँ पे लोकसभा है, यहाँ पे राज्यसभा है। तो इस पूरे पार्लियामेंट में ना एक और इंसान भी होता है, दैट इज योर प्रेसिडेंट, जो इन दोनों के बाद में साइन करता है, यहाँ पे होता है। is also the part of parliament. President is part of the legislature also, याद रखना। President is also the head of executive, दोनों का हेड वो है, बट जुडिशरी का हेड नहीं होता है। जुडिशरी का हेड नहीं होता है बिकॉज जुडिशरी का जो सिस्टम है थोड़ा सा अलग है, इंडिया के अंदर तो पूरा ही अलग है। इंडिया की जो जुडिशरी इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जुडिशरी ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर किसी का जुडिशरी में इंटरेस्ट है और आईएएस बनने में इंटरेस्ट है, तो आई विल एडवाइज कि तुम जज बन जाओ। क्यों बन जाओ मैं अभी दिखाऊंगा। सो इंडिया के अंदर जो है इंडिपेंडेंट और पावरफुल जुडिशरी है, इट इज असेंशियल। असेंशियल क्यों है? जुडिशरी बोलते हैं, जुडिशरी वर्ड है ना जज से। तो एक सिचुएशन इमेजिन करने को बोल रहे हैं कि मान लो इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट ही नहीं है, ठीक है, या अगर सुप्रीम कोर्ट है तो जज के पास में पावर ही नहीं है कि गवर्नमेंट को एक्शन को कुछ बोले, या पावर भी है तो कोई ट्रस्ट ही नहीं करता है, या ट्रस्ट भी कर रहा है तो कि गवर्नमेंट इसके ऑर्डर ही एक्सेप्ट नहीं कर रही है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं इंडिया के अंदर। अच्छा, रिसेंट में एक एग्जांपल देख लो, व्हाट हैपेंड, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई थी, सबको पता है। एक इंस्टीट्यूट काम कर रहा था, मैंने बताया था, द ओनली इंस्टीट्यूट दैट वाज वर्किंग वाज जुडिशरी। एक्टिवली रिपोर्ट ले रहे थे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बताओ क्या करना है, नहीं करना है, ऑल दैट वाज गिवन। तो जुडिशरी एक ऐसा इंस्टीट्यूट था जो काम कर रहा था। यहाँ पे मैं अभी डायग्राम एक बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास टॉप में होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? सिटी। सर न्यू दिल्ली। पहले कहाँ होता था? कैलकाटा। यस, वेरी गुड। उसके नीचे होता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कहाँ है? हरियाणा का हाई कोर्ट कहाँ है? चंडीगढ़। यस, कैपिटल्स में होते हैं, ठीक है। उसके बाद में होते हैं नीचे हमारे पास में लोकल कोर्ट्स। लोकल कोर्ट में भी और छोटे एग्जांपल होगा, तुम लोकल कोर्ट से याद रखो। लोकल कोर्ट कहाँ होते हैं? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। जैसे गुड़गांव के अंदर आई गेस सेक्टर राजीव चौक के पास में है, 14 सेक्टर के पास, ठीक है। तो ये 3 लेवल होते हैं हमारे जुडिशरी के। ऑब्वियसली सबसे ज्यादा पावरफुल इज सुप्रीम कोर्ट। इसमें अपील भी ऐसे जाती है,
लोअर कोर्ट से अपील जाएगी हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से अपील जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट और इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है? ऑब्वियसली इनका जुरिस्डिक्शन है। अगर तुम्हारे लेफ्ट से घर के आसपास चीज होगी, मान लो किसी के घर पे चोरी हो गई है, तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता, रिमेम्बर दिस। क्राइम के लिए लोकल कोर्ट में जाएगा, फिर लोकल कोर्ट में चलेगा, फिर उसके बाद वो हाई कोर्ट में जाएगा। अच्छा, सलमान खान के केस के बारे में सुना है किसी ने? सलमान खान केस, चिंकारा वाला केस, ब्लैक बक, Yes, sir. वो केस कहाँ पे चल रहा है? कहाँ हुआ था वो केस? हम साथ साथ है मूवी देखी किसी ने? यस सर, देखी थी। उसकी जो शूटिंग है ना वो जोधपुर में हुई है। वो जो महल जो बनाया है, ठीक है, इसका महल था वो मुझे याद नहीं, जो उनकी हवेली दिखाई है, दैट पार्ट जो शूटिंग हुई है वो उस टाइम राजस्थान में हुई थी, जोधपुर में। तो वहां पे सलमान खान के ऊपर एलिगेशन है कि उन्होंने ब्लैक बक की हंटिंग करी। ब्लैक बक इज बहुत सेक्रेड होता है कुछ लोगों के लिए। सो केस हुआ था, वो केस चल रहा है जोधपुर में। सलमान खान को तो ये वो केस जो है मुंबई में चले, बट वो जोधपुर में चल रहा है बिकॉज ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। जोधपुर का जो एरिया है दैट इज वहां के कोर्ट में चल रहा है। तो जब भी न्यूज़पेपर में देखो ना तो जोधपुर कोर्ट ने बोला, ऐसे आएगा, ठीक है। मान लो जोधपुर कोर्ट बोल देता है कि सलमान खान आप कन्विक्ट हो गए 10 इयर्स, तो सलमान खान के पास भी ऑप्शन है कि वो अपील कर दे हाई कोर्ट में। कौन से हाई कोर्ट में जाएगा फिर वो? सर राजस्थान के। यस, तो जयपुर जाएगा वो केस। फिर मान लो ये बोल दे कि नहीं आप भी कन्विक्टेड हो, तो फिर वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। मान लो सुप्रीम कोर्ट ये बोल दे, हम तो ये बोलते हैं कि आपको कैपिटल पनिशमेंट यानी फांसी मिलनी चाहिए, यानी कोर्ट अगर ये बोल दें कि इस केस में फांसी मिलेगी, तो फिर कहाँ जाए सलमान खान? क्या ऑप्शन है? सर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। ये बताया हुआ है ना शायद मैंने, ठीक है। ये सर पूरा प्रेसिडेंट मर्सी भी कर सकता है। मर्सी पिटीशन होता है। प्रेसिडेंट के पास में ऑप्शन है कि वो सिर्फ फांसी वाले किस केस में जो कर सकते हैं, ठीक है। और इंडिपेंडेंस, हम जुडिशरी की इंडिपेंडेंस क्यों क्यों जरूरी है? बिकॉज, अच्छा सबसे पहले हम देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ी सी लाइन। सुप्रीम कोर्ट कौन कौन से केसेस ले सकता है? बिटवीन सिटीजन, सिटीजन के बीच में इशू हो, कुछ भी हो। मान लो तुम्हारे किसी के साथ कोई इशू होगा तो तुम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, बट याद रखना बहुत बड़ा केस होना चाहिए, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड होना चाहिए। जूही चावला वाला केस था, उसमें फंडामेंटल राइट्स का बनाते हैं केस। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, उसके अंदर राइट टू गुड लाइफ और रेडिएशन से हमारी लाइफ थ्रेट। सिटीजन्स गवर्नमेंट पे भी केस करते हैं, सिटीजन्स रिक्रूटमेंट पे केस नहीं करते हैं, हमारा प्रमोशन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, आर्टिकल 16 वाला। दूसरा, दो स्टेट के बीच में लड़ाई होगी, तो अगर मान लो राजस्थान और हरियाणा के बीच में इशू है, पानी का इशू है, तो इट इज नॉट जस्टिशिएबल कि राजस्थान के हाई कोर्ट में हो रहा है या फिर हरियाणा के हाई कोर्ट में, न्यूट्रल जगह पे जाएंगे, तो दैट न्यूट्रल थिंग इज सुप्रीम कोर्ट। ऐसे ही गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में फाइट हो रही है, तो ऑब्वियसली ना इस गवर्नमेंट का हाई कोर्ट। अच्छा, ये चीज ध्यान रखना, दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट भी है और दिल्ली का खुद का हाई कोर्ट भी है। ऐसा नहीं कि दिल्ली का जो कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है, नहीं, दोनों अलग अलग। तो सुप्रीम कोर्ट हमारे पास ये भी इसको ये भी बोलते हैं हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, ठीक है। और हाई कोर्ट से अपील होकर इसके पास आते हैं, तो ये भी अपील को सुन सकते हैं। इंडिपेंडेंस से स्टार्टिंग कैसे होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिपेंडेंस इज उनकी अपॉइंटमेंट। जज की जो अपॉइंटमेंट होती है ना इंडिया में, दैट इज अ ट्रूलसम प्रोसेस, बट ये याद रखना जज ही डिसाइड करते हैं, गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती। जज आपस में नाम भेज देते हैं प्रेसिडेंट को, और वही केस प्रेसिडेंट के पास में यहाँ भी पावर नहीं है, प्रेसिडेंट साइन कर देता है जो भी, ठीक है। जज को कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट। यहाँ पे फिर से आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बट सिस्टम ऐसा है, प्रैक्टिस में ये बता रहे हैं यहाँ पे, कोलेजियम होता है
वेरी लिटिल स्कोप ऑफ इंटरफेरेंस, प्राइम मिनिस्टर भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। कौन बनता है चीफ जस्टिस? सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अभी तुम इसको यहाँ तक रिवाइज कर लो और बस एक पेज बचा है, सो ट्राई टू डू दिस। अभी मेरा इंटरनेट जो है वो काफी अनस्टेबल हो रहा है, तो मैं अभी आगे क्लास कंटिन्यू करूँ, मैं पहले इसको ठीक कर दूँ। विल मीट टुमारो, लेकिन इसको तुम कंप्लीट कर लेना, ठीक है। कल हम इससे क्वेश्चन करेंगे। आज मैं कोई शाम तक वर्कशीट भी भेजूंगा तुम्हारे पास, पिछले वाले चैप्टर की वो भी प्रैक्टिस है, उसके क्वेश्चन भी कल डिस्कस करें, ठीक है। ओके।